हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर हम बात करते हैं। आज की ताज़ा खबर क्या है? आज है आपका 9 फरवरी। तो 9 फरवरी के दिन जो भी शिक्षक संबंधित जो भी न्यूज़ आया है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी स्टेट से तैयारी कर रहे हैं बिहार में शिक्षक बनने के लिए, तो आप एक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वह है धीरज सीटेट एकेडमी। क्योंकि प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे से पहले हम आपको शिक्षक संबंधित जो भी न्यूज़ होती है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर दिया जाता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे स्टेट हो या 1 to 5 से लेकर 12 तक का, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर में क्या है। पहले हम हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आइए हेडलाइन की ओर चलते हैं। देखिए, अतुल बोले आईएएस बनना मेरी गलती, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ये लाइन तो आप भी जाने होंगे कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती भैया। आइए इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हेडलाइन क्या है। देखिए, यूपी के विद्यार्थियों की तरफदारी की बात को नकारा, ऐसा अतुल प्रसाद जी का कहना है। बहुत से स्टूडेंट आरोप लगा रहे थे कि अतुल प्रसाद जी और के पाठक यूपी के रहने वाले हैं और बिहार में जो शिक्षक बन रहे हैं वो अधिकांश यूपी के बन रहे हैं। इस बात को अतुल प्रसाद जी नहीं माने, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले चलते हैं किसी और, आइए हेडलाइन की ओर क्या है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो बीपीएससी टीआरई 3 में जो फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? देखिए, शिक्षक भर्ती में 3 ही मौके मिलेंगे। कल तक आप सुन रहे थे कि 5 मिलना है। ऐसा मतलब कब हम बोल रहे थे? जब आप आंदोलन पर उतरते हैं कि करते हैं तभी आपको 2 मौका बढ़ाया जाएगा, और अन्यथा अभी तक आपको 3 ही मौके हैं। देख लीजिए, जो 2 बार शामिल हो चुके हैं वे सोच समझकर आवेदन करें। ऐसा क्यों कहा जा रहा पता है? क्योंकि इस बार टीआरई 3 में, अच्छा इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अभी थोड़ा सा आते हैं हेडलाइन की ओर, रुकिए। देखिए और देख लेते हैं हेडलाइन में क्या है कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए 23 फरवरी तक निबंधन, ठीक है, विलम्ब शुल्क के साथ 25 तक आवेदन आप कर सकते हैं, ठीक है। लेट फाइन के साथ आप 25 तक आवेदन कर सकते हैं। और वैसे आपको 10 फरवरी से लेकर कब तक? तो 23 फरवरी तक निकाला गया डेट। आइए आगे देखते हैं क्या है। देखिए, उत्क्रमित हाई स्कूलों में सभी विषय के शिक्षक तैनात होंगे, ठीक है। उत्क्रमित हाई स्कूल में जो होगा सभी विषय के शिक्षक वहाँ तैनात रहेंगे। आगे देखते हैं क्या है हेडलाइन। देखिए, वैसे स्टूडेंट जो इस बार सीटेट पास किए हैं उनके लिए भी क्या है न्यूज़ को देख लीजिए। सीटीईटी यानी कि सीटेट 15 से 17 तक आएगा रिजल्ट। मतलब कि आपका रिजल्ट कब तक आने वाला है? जो सीटेट इस बार पास किए 2024 में 15 से लेकर 17 तक रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि आपको पास 5 से 6 दिन बचेगा आपको फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो उस दौरान आपको क्या करना, सारा डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है, ठीक है। हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और आप फटाक से फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि हो सके 15-17 है तो शायद पहले आ जाए तो अच्छी बात है, और जहाँ लेट हो गया तो फिर आप लोग में सर्वर का डाउन होना ऐसा प्रॉब्लम सामने आता है। तो आप अपना डॉक्यूमेंट सब रेडी रहें, बस सीटेट का सर्टिफिकेट का इंतजार करें। चलिए फिलहाल हम चलते हैं आज की खबर की ओर विस्तार से। तो अगर अभी तक आप हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए, तो ऐसा क्यों कहें, आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कहा कि आईएएस अफसर बनना मेरी बड़ी गलती थी, इसका खामियाजा भुगतना ही होगा, ठीक है, भुगत रहा हूँ। उन्होंने कहा हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। यह बात मुझे बहुत बाद में समझ में आई। अतुल प्रसाद जी का कहना है कि कार्यकाल 12 मतलब इनका जो कार्यकाल था वो 12 फरवरी को पूरा हो रहा है, ठीक है। 12 फरवरी से फिर बीपीएससी के चेयरमैन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इसके पहले आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की शंका के समाधान के लिए संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मतलब किसी भी प्रकार के मन में जो आपका क्वेश्चन था अतुल प्रसाद से जो करना चाहते थे, जो कि कल आपको हुआ, ठीक है। इसी दौरान एक छात्र ने उनसे पूछा, क्या सवाल था कि आईआईटी, ठीक है, प्रवेश परीक्षा में ऑल इंडिया लेवल 9वीं रैंक लाने के बाद भी उन्होंने सिविल सेवा क्यों चुना। ये सवाल एक बच्चा ने अतुल प्रसाद से पूछा, ठीक है। तो इसके जवाब में अतुल प्रसाद जी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि आईएएस बनना मेरी गलती थी। रुचि के सवाल के जवाब में अतुल प्रसाद ने कहा, ये सवाल कौन पूछा था? रुचि नाम की एक लड़की ने पूछा था, ठीक है, कि पेपर लीक के समय अविश्वास का माहौल था। जब आपको मालूम होगा कि पेपर लीक हो गया था, ऐसा मतलब माहौल बन रहा था, ठीक है। हमने ओएमआर देना शुरू किया। परीक्षा लेने की बारी आई तो डीएम के साथ मतलब डीएम तक साथ नहीं दे रहे थे। नहीं होता है कि जब अगर हम उस किसी भी ज़िले में अगर पेपर लीक हो जाता है तो जब कार्रवाई की बात आता है तो वहाँ का डीएम भी साथ नहीं दे रहे थे, ठीक है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ है
इस खबर को देखिएगा, यूपी के विद्यार्थियों की, ठीक है, तरफदारी की बात नकारा है। कौन? तो अतुल प्रसाद जी। अतुल ने कहा उनके और के पाठक के यूपी के होने के कारण यूपी के विद्यार्थियों की तरफदारी या मदद करने की बात को नकारा है। ठीक है, उन्होंने कहा कि के पाठक तो यूपी के हैं, ये अतुल प्रसाद जी का कहना है कि के पाठक जो तो हैं यूपी के तो हैं, लेकिन मैं प्रॉपर पटना का रहने वाला हूं। मेरी स्कूल की पढ़ाई पटना से हुई है। मैंने पटना साइंस कॉलेज की से ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, बिहार की परीक्षाओं में दूसरे राज्यों से ज़्यादा प्रश्न होने के सवाल पर उनका कहना था कि क्या था कि पीटी में जनरल नॉलेज के सवाल होते थे, जबकि मेंस की परीक्षा में, ठीक है, 300 नंबर में से 100 नंबर प्रश्न बिहार के लेकर ही पूछा जाता था। ठीक है, ऐसा अतुल प्रसाद जी का कहना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं खबर में क्या था। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो इस बार बैठने वाले, जैसे कि अगर आपका 2 अटेम्प्ट खत्म हो चुका है, ठीक है, आप इस बार अटेम्प्ट 3 देने वाले हैं तो रुक जाइए, सोच समझ के फॉर्म भरिए, क्योंकि इस बार फॉर्मों की संख्या जो बहुत कम है, आप सुन रहे होंगे कि 80,000 मात्र फॉर्म निकलने वाला है। ठीक है, तो सोच समझ का फॉर्म भरिएगा, हो सके अगस्त में जो बहाली है उसमें आपको 1 लाख 1.5 लाख सीट देखने को मिल जाए। आइए इसमें क्या है पूरी खबर, इसको देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, जो 2 बार शामिल हो चुके हैं वे सोच समझकर आवेदन करें। क्या है पूरा मामला, चलिए देखते हैं। देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए, ठीक है, अभी अभ्यर्थियों को 3 चांस ही मिलेंगे। कहने का मतलब है कि अभी इस बार टीआरई 3 तक आपको 3 ही चांस है। अब आगे बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, इसके ऊपर तो आप नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो भी सकता नहीं भी। आगे देखते हैं, आगे सरकार इसे बढ़ा भी सकती है। ठीक है, ऐसे में सोच समझकर आवेदन करें। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि एक बार के विज्ञापन के तहत, सुनिएगा ध्यान से, अगर एक बार जब विज्ञापन निकलता है, आप 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तक के लिए फॉर्म भरने पर एक अटेम्प्ट ही माना जाएगा। मतलब आप फॉर्म भर देते हैं तो उसको एक अटेम्प्ट ही माना जाएगा, ऐसा इसमें लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। शिक्षाविद गुरु रहमान ने कहा कि यह उचित फैसला नहीं है। मतलब गुरु रहमान इसका विरोध किए कि उचित फैसला नहीं है, कम से कम 6 बार मौका देना चाहिए। गुरु रहमान जी का कहना है कि कम से कम, मतलब बीपीएससी टीआरई में बैठने के लिए 6 मौका देने चाहिए। उन्होंने बताया कि 13 फरवरी को कुछ छात्रों को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे। कौन? रहमान जी बोले कि हम 13 फरवरी को कुछ छात्र को लेकर उप मुख्यमंत्री, यानी कि कौन थे अभी आपको पता है, उप मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे और इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे कि 3 से लेकर 6 उसको किया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। सिविल सर्विस एक्सपर्ट राजकिशोर दुबे ने कहा कि जो विद्यार्थी 2 बार परीक्षा दे चुके हैं वे तैयारी नहीं हो, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका तैयारी नहीं है तो इस बार आवेदन नहीं करें। क्यों कीजिए झूठ मूठ का, आप अगर आपका तैयारी नहीं है उस लेवल तक, तो इस बार आप आवेदन नहीं करें। ठीक है, आगे देखते हैं क्या। अगस्त में आने वाले 4थे चरण के विज्ञापन में आवेदन करें। बीपीएससी ने 3रे फेज के लिए नोटिस जारी कर दिया है। फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट पर लिंक दिया गया है, इस लिंक पर जाना होगा। ठीक है, परीक्षा का आयोजन 7 मार्च से, ठीक है, 17 मार्च के बीच होगा और रिजल्ट जो होगा 22 से लेकर 24 मार्च के बीच आ जाएगा। मतलब होली से पहले आपको आ जाएगा। अगर आपको अच्छा परीक्षा जाता है तो आपको खुशी होली मनाइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पहली से 12वीं क्लास तक की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 3रे चरण की परीक्षा में एक ही पेपर होगा, याद रखिएगा, एक ही पेपर होगा। यह परीक्षा 2.5 घंटे की होगी, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। भाग 1 में भाषा होगा आपका, भाग 2 में आपका सामान्य अध्ययन होगा और भाग 3 में संबंधित विषय जो हैं वो सवाल से होंगे, जो कि आपका 80 नंबर का होगा, 40-40 करके, या किसी का 80 का भी होगा। आगे देखते हैं। भाग 1 क्वालिफाई होगा, जो कि 30 अंक का होगा। ठीक है, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न के सही उत्तर के लिए, ठीक है, एक यानी कि कुल 40 अंक होंगे। ठीक है, जिस विषय के शिक्षक बनेंगे उस विषय से, ठीक है, 80 अंक यानी कि 80 सवाल पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, चलिए, तो इसमें यही कहा जा रहा है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म को थोड़ा सोच समझ के भरिएगा, क्योंकि हो सके आपका अटेम्प्ट बढ़ा भी सकता है सरकार और नहीं भी बढ़ा सकता है। नहीं, ज़्यादातर मतलब चांस है कि आपका अटेम्प्ट बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि चुनाव का माहौल है। अगर आपका 3 ईयर खत्म हो जाता है तो अगर आप लोग विरोध करते हैं तो अटेम्प्ट बढ़ भी सकता है। ठीक है, चलिए, इसमें क्या है देखिए। तो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए 23 फरवरी तक निबंध विलंब शुल्क के साथ 25 तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। क्या है कि सितंबर तक एक भी छात्र ने दाखिल नहीं लिया है तो स्कूल बंद करने पर होगी विचार। अगर सितंबर तक एक भी छात्र अगर नहीं मतलब स्कूल में मतलब एडमिशन करवाया है तो स्कूल भी बंद होने तक का इसमें विचार चल रहा है, ठीक है। उत्क्रमित हाई स्कूलों में सभी विषय के शिक्षक तैनात होंगे, मतलब कि अभी शिक्षकों की संख्या बढ़ रही है तो हर जगह तैनात किया जाएगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट खबर यहाँ है आपका, जो इस बार सीटेट पास किए हैं तो सीटेट 15 से 17 तक आएगा रिजल्ट। आइए देखते हैं क्या है इसमें पूरा मामला। देखिए क्या है कि बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा के लिए तीसरे चरण के लिए 10 फरवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक है। तीसरे चरण में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा प्राथमिक और मध्य स्कूलों के लिए होगी, मतलब तीसरा चरण में किसमें होगा, प्राथमिक और मध्य स्कूलों के लिए होगी। इसमें रिक्तियां कम और आवेदन अधिक होगा। देखिए रिक्तियां कम होगा और आवेदन अधिक होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। इस वजह से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित सीटीईटी मतलब सीटेट रिजल्ट 15 से 17 फरवरी के बीच आने की पूरी संभावना है। मतलब कि 15 से लेकर 17 के बीच में आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो आप रेडी रहिए, अपना डॉक्यूमेंट सब रेडी रखिए कि बस सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, फॉर्म भर देना है, ठीक है। आगे देखते हैं। सीटेट में पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर देश भर में 31,32,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। सोचिए पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर 31,32,000। अगर इसका पूरा अगर वैसे भी जानते हैं पूरा मतलब बिहार में तो हर कोई फॉर्म भर सकता है, अगर कितना भी नहीं अगर क्या बोले छोड़िए, आगे देखते हैं। आवेदन किया था, वहीं बिहार से दोनों पेपर मिलाकर अगर सिर्फ बिहार की अगर हम बात करें तो 5,58,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा 21 जनवरी को ली गई थी। अब सोचिए 5,58,000, आपको भी पता है इस बार कितना जोरों शोरों से धांधली चला था। मतलब 5,58,000 में से हम बोलें तो आराम से 3 लाख स्टूडेंट पास होने वाले हैं, क्योंकि इतना इसमें पेपर लीक हो गया था कि हर किसी के पास पहुंचा हुआ था, ठीक है। तो पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर 3 लाख तो स्टूडेंट यहाँ ही हो गए। अब अभी आपका 9 से लेकर 12 तक में उधर कम से कम अभी 2 लाख स्टूडेंट बैठे। इस बार भी जो आंकड़ा है ना, अगर बिहार में सिर्फ अभी देखा जाए, हम पूरा ओवरऑल बात नहीं कर रहे, बिहार का 5 लाख की बात कर रहे थे। इस बार भी आपका जो फॉर्म जाने वाला है ओवरऑल अगर देखिएगा तो 7 से 8 लाख पहुँचने वाला है बिहार में फॉर्म टीचर वैकेंसी का। मानिए ना मानिए 7 से 8 लाख इसमें भी आपको देखने को मिलने वाला है। आगे देखिए क्या है। देखिए परीक्षा 21 जनवरी को ली गई थी। इसी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले लाखों अभ्यर्थियों को तीसरे चरण में आवेदन का मौका मिल जाएगा। रिजल्ट आएगा तो मिल जाएगा, अच्छी बात है, ठीक है। बीएड वाले सफल अभ्यर्थी 6 से देखिए क्या है 6 से 8वीं में आवेदन कर सकेंगे। वहीं डीएलएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों के लिए आवेदन करेंगे। ऐसी स्थिति में कक्षा 1 से 5 और 6ठी से 8वीं के उम्मीदवारों को तीसरे चरण में आवेदन का मौका मिल जाएगा, ठीक है। वहीं शिक्षा विभाग और आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार क्या मिला भाई, देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक में ठीक कम रिक्तियां होगी। सोचिए प्राथमिक यानी कि 1 to 5 में 1 to 5 में आपका कम रिक्तियां होने जा रहा है, ठीक है। आइए तीसरे चरण में देखिए यहाँ पे क्या है। तीसरे चरण में कम आवेदन होंगे, ठीक है। आयोग इस बार किसी अपेयरिंग, देखिए साफ साफ लिखा हुआ आयोग जो है इस बार किसी भी अपेयरिंग का, ठीक है, उम्मीदवारों को मौका नहीं दे रहा है। मतलब किसी भी तरह का अपेयरिंग, जैसे स्टेट आपका बचा हुआ है, देखिए इसमें लिखा हुआ भी होगा, आगे चलते हैं। जिनका रिजल्ट पहले से क्लियर है उसी को आवेदन का मौका दिया जाएगा। जैसे सीटेट का भी क्लियर नहीं लेकिन उनका क्लियर हो जाएगा, वही बैठ सकते हैं। बिहार बोर्ड की ओर से एसटीईटी मतलब देखिए स्टेट की बात किया जा रहा है। स्टेट के लिए आवेदन तो दिसंबर में ही करा लिया गया था, लेकिन परीक्षा नहीं होने वजह से, ठीक है, क्या हुआ देखिए परीक्षा की इसका परीक्षा मार्च में संभावित है। ऐसी स्थिति में नए अभ्यर्थियों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में नहीं आएंगे। मतलब कि जो स्टेट नहीं किए हैं, परीक्षा नहीं दिए हैं, उनको इसमें मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में पूर्व में एसटीईटी सफल उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में कम आवेदन आने की संभावना है। मतलब कि 9 से लेकर 12 तक में क्या है कि कम आने की संभावना है, पर इसमें रिक्तियों की संख्या ज़्यादा होने की संभावना है। तो भैया रिक्तियों की संख्या जानते हैं किस में ज़्यादा होगा? 9 to 10 में ज़्यादा नहीं होगा, आपका 11 to 12 में ज़्यादा होगा रिक्तियाँ, ठीक है, याद रखिएगा। अभी दिखाते हैं, है हमारे पास लिस्ट, क्या है संभावना हम बताते हैं। आइए, पूरे राज्यों में उत्क्रमित विद्यालयों की संख्या बढ़ी है। ऐसी स्थिति में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में रिक्तियाँ अधिक होगी। दूसरे चरण की परीक्षा में कई विषय में कम अभ्यर्थी सफल हो सकते थे, ठीक है। आगे देखते क्या है। ऐसी स्थिति में तीसरे चरण में रिक्तियाँ अधिक और आवेदन कम प्राप्त होने की संभावना है।
ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको हम क्या आपका रिक्तियाँ रहने वाली है। ठीक है, क्या आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, देखिए एक सर्वर के अनुसार, ठीक है, हम लोग मतलब तैयार किया गया है। क्या है देखिए आप इसमें पहली से लेकर 5 के लिए, ठीक है, जो रिक्तियाँ रहने वाले हैं वो कितना रहने वाला है देख सकते हैं। 15 से लेकर 18,000 तक वैकेंसी आने वाला है पहली से लेकर 5वीं तक के लिए, मतलब ऐसा एक संभावना लगाया जा रहा है। ठीक है, 15 से लेकर 18,000। वहीं अगर आप 68 की तैयारी कर रहे हैं तो 68 के लिए कितना है तो देख सकते हैं। ठीक है, 10 से लेकर 12,000 आपका वैकेंसी निकलने वाला है इसी के बीच में। ठीक है, निकलने वाला है वैकेंसी। ठीक है, अभी वो आएगा, बाकी देख लेंगे। देखिए 9-10 की अगर हम बात करें तो 9-10 में 10 से लेकर 15,000 होगा, जो भी होगा इसी के बीच में होने वाला है। हाँ, 1-2 हज़ार आगे पीछे हो सकता है, इस संभावित मतलब कि रिक्तियाँ हैं। आगे देखिए +2 की अगर हम बात करें तो +2 में, ठीक है, 40,000 वैकेंसी का संभव है। तो मेन वैकेंसी जो है ना 50%, 80,000 का 50%, 40,000 तो उधर चला जा रहा है। अब बचा फिर आपका 1 to 5, 6 to 8, 9, 10। अब 3 गो बचा। अब 3 गो को 40,000 में बांटना है तो कैसे बांटिएगा? 12 तिया 36, 13 तिया 39, 13,000 बांटिएगा तो हो गया आपका सीट खत्म। समझें? चलिए यही था आपका। तो इस अगर आपका जो भी है तो आप देख सकते हैं, इस हिसाब से आपको तैयारी करना होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 का तो क्यों कीजिएगा, इस बार फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। 10 से 12,000 इसमें सीट है। अब पता है 6 to 8 में कितना फॉर्म जाएगा? 3 से 4 लाख खाली 6 to 8 में फॉर्म जाने वाला है इस बार। 3 लाख कोई नहीं रोकने वाला 6 to 8 का फॉर्म, इतना याद रखिएगा। चलिए बाकी बात देखते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।